हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रो सर से सुरेंद्र राय स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। मित्रों, 10 मई 2023 को मंगल राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ये मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में जा रहे हैं और कर्क राशि इनके लिए नीच की राशि हो जाती है। वहाँ पर ये लगभग 1 महीना 20 दिन रहेंगे। 1 जुलाई 2023 को ये फिर आगे सिंह राशि में चले जाएंगे। तो इस 1 महीना 20 दिन में सभी लग्न और राशि वालों के लिए ये किस तरह का फल करेंगे, आइए इसे हम बारी बारी से जानते हैं। तो सबसे पहले हम नीचे से मीन राशि के बारे में देखते हैं कि मीन राशि वालों के लिए ये क्या फल करेंगे। तो मीन राशि वालों के लिए पंचम भाव में जा रहे हैं। पंचम भाव से सीधे इनकी ऊंच की दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रही है। तो यह समय आपके लाभ के दृष्टि से बहुत ही अच्छा रहने वाला है। हो सकता है कि सोर्स ऑफ इनकम के नए मार्ग कुछ आपके लिए जनरेट हों। यह समय आपको खूब इनकम देगा, खूब पैसा देगा, लेकिन आप इसे जमा नहीं कर पाइएगा। इसलिए थोड़ी सी आप कोशिश कीजिए कि हम अपने इनकम में से कुछ बैलेंस भी कर लें, क्योंकि ऐसे कुछ जोक बन रहे हैं कि पैसे तो खूब आएंगे आपके पास, लेकिन उसी हिसाब से ये खर्च भी हो जाएंगे। हाँ, चेतावनी के तौर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि आप विदेश से संबंधित किसी भी तरह का रिस्क मत लें। तो फिलहाल के लिए आप उसे पोस्टपोन कर दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि जिनका भी राशि कुंभ है या लग्न कुंभ है, उसके लिए ये मंगल कैसे रहेंगे। तो आपके षष्ठम भाव पर ये मंगल जा रहे हैं। वहाँ से इनकी ऊंच की दृष्टि आपके द्वादश भाव पर पड़ रही है। विदेश वगैरह से आपके रिश्ते अच्छे होंगे। यदि आप इस समय में 1 महीना 20 दिन विदेश से किसी भी तरह का संबंध स्थापित करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, MNC वगैरह में जॉब लेना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल है। हाँ, चेतावनी के तौर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि इस अवधि में आप किसी भी ऋण वगैरह के चक्कर में न पड़ें, लोन वगैरह के चक्कर में न पड़ें। हाँ, फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई रिस्क लेने की इस अवधि में खास करके कोशिश न करें। अब आइए हम देखते हैं मकर लग्न वालों के लिए, मकर राशि वालों के लिए। तो ये आपके सप्तम भाव पर जा रहे हैं। वहाँ से इनकी ऊंच की दृष्टि आपके लग्न के ऊपर पड़ रही है। तो स्वास्थ्य के मामले को लेकर, आपके व्यक्तित्व के मामले को लेकर यह समय आपके बिल्कुल ही अनुकूल रहने वाला है। समाज में एक मान और प्रतिष्ठा की निश्चित ही प्राप्ति होगी। लेकिन हाँ, विवाह से संबंधित किसी भी तरह का फैसला इस अवधि में न लें तो ये आपके लिए हितकर होगा। हाँ, एक चेतावनी मैं अवश्य देना चाहूँगा कि पैसे से रिलेटेड, बैंक बैलेंस से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई रिस्क न लें। अगर कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, पैसा लगाने की ज़रूरत है, तो इस अवधि तक कम से कम 1 जुलाई तक आप रुक जाएं तो ये आपके लिए बेहतर होगा। हाँ, इस अवधि में भौतिक सुखों की उपलब्धि आपकी कम होगी। ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी या वाहन वगैरह से आप इस अवधि में किसी भी तरह का कोई अपेक्षा न करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब देखते हैं धनु लग्न या राशि के ऊपर ये मंगल किस तरह का प्रभाव करेंगे। तो ये आपके अष्टम भाव में जा रहे हैं। यहाँ से सीधे ऊंच की दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर जा रही है। तो धन के मामले को लेकर यह समय आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। निश्चित ही आपका बैंक बैलेंस इस अवधि में बढ़ेगा, लेकिन संतान से संबंधित आपको कष्ट आ सकते हैं। पढ़ाई वगैरह के क्षेत्र में है तो इससे भी रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ सकती है। चेतावनी के तौर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि आप वाहन वगैरह तेज़ न चलाएं तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, इस अवधि में आप अपने पड़ोसियों से ना उलझें तो यह समय आपके लिए बिल्कुल ही अनुकूल होगा। अब आइए हम देखते हैं वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न के ऊपर ये किस तरह का प्रभाव करेंगे। तो आपके ये 9वें भाव में जा रहे हैं, भाग्य भाव में जा रहे हैं, और वहाँ से इनकी सीधी दृष्टि आपके तृतीय भाव पे पड़ रही है। तो तृतीय भाव साहस का होता है, पराक्रम का होता है। तो इस अवधि में आप साहस और पराक्रम के मामले में बहुत ही धनी व्यक्ति रहिएगा। हाँ, चेतावनी के तौर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि भूमि या प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी तरह के विवाद को कम से कम इस अवधि में पनपने न दें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, पिता के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान दें। भाग्य के बदौलत किसी भी काम को न छोड़ें। आप खुद से अगर कर सकते हैं तो उसे
खुद अपने गट्स के बल पर करें तो यह समय आपके लिए बिल्कुल ही अनुकूल होगा। अब आइए हम देखते हैं जिनका भी तुला लग्न है या तुला राशि है उसके लिए ये मंगल क्या करेंगे। तो ये आपके कैरियर भाव पे जा रहे हैं और वहाँ से सीधी इनकी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे पड़ रही है। तो चतुर्थ भाव तो बहुत ही अच्छा फल देगा, भूमि भवन वाहन का सुख आपको मिलेगा। कैरियर से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई रिस्क न लें तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, सिर्फ कैरियर ही नहीं, संतान और विद्या से संबंधित भी किसी भी तरह का रिस्क लेना इस समय के लिए आपके लिए बेहतर नहीं होगा। अब आइए हम देखते हैं कन्या राशि या कन्या लग्न के ऊपर ये किस तरह का प्रभाव करेंगे। तो कन्या राशि में ये आपके एकादश भाव में जा रहे हैं, वहाँ से सीधे उच्च की दृष्टि आपके पंचम भाव पे पड़ रही है। तो जो लोग विद्यार्थी हैं या विद्या के क्षेत्र में हैं तो उनके लिए यह समय बिल्कुल ही अनुकूल रहने वाला है। किसी न किसी शुभ समाचार की अवश्य प्राप्ति होगी। संतान से संबंधित किसी अच्छे समाचार की प्राप्ति हो सकती है। हाँ, चेतावनी के तौर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि आप वाहन वगैरह तेज न चलाएं और बैंक से ऋण वगैरह लेने की इस अवधि में कम से कम किसी भी तरह का कोशिश न करें, क्योंकि अगर इस समय पे आप ऋण लेते हैं तो निश्चित ही आने वाले भविष्य में आप उसे चुकता करने में आपको बहुत ही तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है। तो कम से कम ये 1 महीना 20 दिन आप रुक जाएं, उसके बाद यदि आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि जिनका भी सिंह लग्न है या सिंह राशि है उनके ऊपर ये किस तरह का प्रभाव करेंगे। तो ये आपके द्वादश भाव में जा रहे हैं, वहाँ से इनकी सीधी दृष्टि आपके षष्ठम भाव पर पड़ रही है। तो यह समय आपके शत्रुओं की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। निश्चित ही आप अपने सारे शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोर्ट केस वगैरह जो था उसमें आपकी जीत हो सकती है। हाँ, विदेश जाने से संबंधित किसी भी तरह का रिस्क न लें। इस समय में विदेश जाने से आप बचें। इस अवधि में आप शादी या विवाह के रिश्ते से संबंधित हो सके तो इस समय को आप इग्नोर करें। अब आइए हम देखते हैं कर्क राशि या कर्क लग्न के ऊपर। ये आपके प्रथम राशि में जा रहे हैं, लग्न में जा रहे हैं और इनकी सीधी दृष्टि उच्च की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। तो विवाह संबंधों के लिए या वैवाहिक जीवन के लिए यह समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है आपके लिए। इस अवधि में अगर कोई आपके रिश्ते आ रहे हैं शादी वगैरह सेट करने के लिए तो उसे आप कबूल कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। निश्चित ही आने वाले भविष्य में यह इस समय पर लिया गया फैसला आपके लिए बिल्कुल ही अनुकूल होगा। हाँ, वाहन वगैरह इस अवधि में खास करके तेज़ न चलाएं तो यह आपके लिए बेहतर होगा। हाँ, इस अवधि में आपको कैरियर से रिलेटेड, आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड किसी भी तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, अतः सावधान रहें, बचे रहें। अब आइए हम देखते हैं जिनका भी मिथुन लग्न है या मिथुन राशि है उनके लिए यह मंगल क्या करेंगे। तो ये आपके धन भाव पर जा रहे हैं, नीच का होकर जा रहे हैं। तो यह अवधि लाभ की दृष्टि से, आय की दृष्टि से, धन की दृष्टि से उतना अनुकूल आपके लिए नहीं रहने वाला है। हाँ, यह आपके अष्टम भाव पर ऊंच की दृष्टि डाल रहे हैं। अगर किसी भी तरह से आप किसी चिंता से ग्रस्त थे, किसी दुख या तकलीफ से पीड़ित थे तो उसके लिए यह समय बेहतर है। निश्चित ही आप चिंता मुक्त होंगे और आपकी सारे तकलीफ़ें यह 1 महीना 20 दिन में दूर होती हुई नजर आएंगी। लेकिन रुपया पैसा, बैंक बैलेंस, उन सबों के लिए यह समय उतना अनुकूल नहीं देखा जा सकता है। हाँ, भाग्य से संबंधित किसी भी तरह का कोई रिस्क न लें। जो भी काम करना है अपने गट्स के बल पर करें तो ये आपके लिए बेहतर होगा। हाँ, अब आइए देखते हैं वृष राशि या वृष लग्न के ऊपर ये मंगल किस तरह का प्रभाव करेंगे। तो ये आपके तृतीय भाव में जा रहे हैं और इनकी सीधी ऊंच की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। तो भाग्य से रिलेटेड बहुत ही सुखद अनुभूति होने वाली है आपकी। कोई भी काम यदि रुका हुआ था भाग्य के बदौलत तो वह काम निश्चित ही पूरे होंगे। पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। हाँ, कैरियर से रिलेटेड आप किसी भी तरह का इस अवधि में रिस्क न लें तो यह आपके लिए बेहतर होगा। विदेश वगैरह से रिलेटेड किसी भी तरह का डिसीजन लेने से बचें तो यह समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अब आइए हम देखते हैं जिनका भी मेष लग्न है या मेष राशि है उनके लिए कैसा रहेगा। तो आपके ये चतुर्थ भाव पर मंगल जा रहे हैं और इनकी ऊंच की दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ रही है, कैरियर भाव पर पड़ रही है। तो कैरियर की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह समय बेहद ही अनुकूल रहने वाला है आपके लिए।
हाँ, भौतिक सुख सुविधाओं में आपकी कमी हो सकती है। माता के कम सुख प्राप्त हो सकते हैं। हाँ, चेतावनी के तौर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इनकम से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई नया रिस्क न लें। कम से कम इस 1 महीना 20 दिन को परहेज करें, तो यह समय बिल्कुल नहीं आपके अनुकूल होगा। अतः मित्रों, यदि मेरे वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।